दोस्तों, मैं हूं विजय विजेंद्र और आप देख रहे हैं किस्सा हमारा में आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन इस दिन न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ब्लॉगर हैं, कितने रेडियो चैनल वाले लोग हैं जो हर जगह घूमते हैं और घूमने के बाद लोगों के रिएक्शन देखते हैं। इसी टाइम यही वक्त था वो जब मैं मुंबई में था और मुंबई से हम शूटिंग के लिए कहीं जा रहे थे, जल्दी में जा रहे थे। तब तक सामने से कोई माइक लेके मेरे सामने और वो कहता है कि आज क्या है, आज का जो डेट है, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था। सडनली जब आपके सामने एक माइक आ जाए और आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी क्यों मनाया गया था, तो आप क्या जवाब दोगे? सोचो जरा, सोचो, सब लोग सोचो। अचानक से दिमाग में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग आज के दिन को इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते हैं और आज के दिन कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आज के दिन हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में नियम कानून को सुचारू रूप से चलाया गया था। और उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि सामने से कोई ब्लॉगर है या रेडियो चैनल वाला है। मैं तो समझ ही नहीं पाया थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक लाइन में जब मैंने उसे जवाब दिया कि आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो कह रहा है कि अरे यार, आपको तो पता है। मैंने कहा फिर आप क्या चाहते थे? कह रहे हम रेडियो चैनल से हैं और हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा मिले। बहुत से ऐसे लोग अभी सुबह से मुझे मिले हैं जिन लोगों ने जिनसे पूछा कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो लोगों का जवाब था, क्या है, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जगह, हमारे गांव घर के आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ये तो थी आज की टॉपिक जो हमारे देश पे, हमारे देश के अंदर, हमारा राज्य, हर जगह, हिंदुस्तान में हर जगह लोग इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। लेकिन चलते हैं इस बात से अपनी स्टोरी की तरफ। आज की जो स्टोरी है एक ऐसी छोटी सी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आप ये फील करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। याद करिए स्कूल का वो किस्सा। मेरी बातें स्कूल से इसलिए शुरू होती हैं कि बचपन में हम लोग स्कूल के जरिए ही दोस्त बनाते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलते हैं और हमारा पहला इंट्रोडक्शन अगर किसी के साथ होता है तो वो हमारा स्कूल ही होता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज स्कूल से ही कहानी शुरू होगी। स्कूल की कहानी एक हमने आपको सुनाई थी जो पहले कैसी लगी। बहुत लोगों की प्रतिक्रिया उस पर आ रही है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सही कहा आपने। हम सरसों के खेत में जब जाते थे तो सरसों के खेत का वो फूल तोड़ के उसका माला भी बनाते थे। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि यार पुरानी याद दिला दी आपने। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग तरोताज़ा रहें, अपने बचपन की बातों को याद करके खूब खुश रहें। याद करिए बचपन का वो पहला प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आप सबको ये गाना याद होगा, अभी कुछ दिन पहले आया था। लेकिन इस गाने को सुनने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं अपने बचपन के प्यार के बारे में सोचने लगे थे और उसी बचपन के प्यार के बारे में आज आप सबसे मैं बात करने वाला हूं। याद करिए वो 5वां या 6th क्लास था जिस टाइम आपको कोई पहली बार अच्छा लगा था। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात याद है, जिनको फर्स्ट अफेयर हुआ था, फर्स्ट टाइम वन साइड लव हुआ था। और वन साइड लव के चक्कर में न जाने कितने लोग ऐसे थे कि क्या क्या कर बैठते थे। कुछ किस्से हमें याद हैं हमारे दोस्तों के, हमारे साथ रहने वाले लोगों के, हमारे साथ पढ़ने वाले लोगों के, जिनको फर्स्ट टाइम लव हुआ था। और वो लव ऐसे हुआ कि जब भी वो लड़की उनके सामने आती थी वो लोग उसे दूर से देखते रहते थे। जब हम ये कहते थे कि जाके बोल देना रे तोरा ओकरा से प्यार भइल बा, तो उस सामने वाला का रिएक्शन होता, अरे ना भाई अभी ना, ओकरा घर वाला मारे लगी हसन। एक प्यार ऐसा भी था एक लड़के को जिसके बारे में जब उसे प्यार हुआ और हमने जब उसे बताया कि उसका भाई कराटा फाइटर है, अब इसका रिएक्शन चेंज। क्या यार मजाक कर रहे हो तुम लोग? काहे मजाक करते रहे यार, झूठ कहता रहे नु। पहला रिएक्शन उसका ये था कि ते झूठ बोलते रहे नु, हम जानता नहीं कितने हूँ ओकरा से प्यार करेलिस, यही से ते चाहता रहे कि हम ओका साइड हो जाई। ए भाई देखना, साँचो ओकर भाई कराटा फाइटर है का? हमको नहीं हो यार, हमरा तो पता चलल है कि ओकर भाई कराटा फाइटर है, 2 दिन बाद अपने स्कूल में आवता। अब का हुई तोर? अब ऐसा लगता था जैसे कि देवदास बन गया ये, अब दारू में डूब जाएगा। लेकिन कहानी ये थी कि उस टाइम दारू का चर्चा कुछ स्कूल में कहीं भी नहीं था।
स्कूल में किसी के सामने दारू की बात तो आती ही नहीं थी। दारू छोड़ो यार, हम लोग तो ये भी नहीं सोच पाते थे कि स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है। हम लोग को ये लगता था कि जल्दी जल्दी, अच्छा ये पहले प्यार से एक फ़ायदा था। एक मेरा दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त कमीने भी होते हैं जो लोग उसको ये बात कह के, और आज हमारे और उसके बीच में सब कुछ अच्छा है, रिलेशन अच्छा है। मुझे लगता है कि जब ये वीडियो देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी कहानी बता रहा है, लेकिन सच में ये कहानी मेरे सामने की है, मेरे स्कूल की है। और वो फोर्थ क्लास से शुरू होती, चौथी क्लास में थे हम, और सुबह सुबह पहुँचते स्कूल में पहुँचने के बाद हमारा किस्सा शुरू होता है कि रात को शुक्रवार के दिन रात में हम लोगों ने एक मूवी देखी थी। उस मूवी का नाम था धर्मवीर। और धर्मवीर की जब कहानी हम लोगों ने देखी थी धर्मेंद्र और जितेंद्र को, तो हमें ऐसा लगा था कि धर्मेंद्र और जितेंद्र हम ही हैं। अगले दिन जब स्कूल जाना था तो एकदम से अपने आप को धर्मेंद्र समझ के स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद रास्ते में भी ये चर्चा होते जा रही है कल रात में जो फिल्म देखे थे, लेकिन एक शिकायत है। शुक्रवार के दिन जब मूवी आती थी ना, तो 5 मिनट मूवी दिखाई जाती थी और 15 मिनट का ऐड आता था। 15 मिनट लोग प्रचार देखते थे, किसी तरीके से बोर होके, अरे यार जल्दी से ख़त्म हो जाए। लक्स का प्रचार, पता नहीं किस किस चीज़ का प्रचार आता रहता था और सब लोग परेशान थे। वॉशिंग पाउडर निरमा और घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे कितने एड्स आते थे। और इस ऐड को जल्दी जल्दी काटने के लिए हम लोग इधर उधर किसी तरीके से टाइम पास करते थे, लेकिन फाइनली हम फिल्म देखते थे। और फिल्म देखने के बाद अपने दिमाग में पूरी स्टोरी लेके जाते थे। स्कूल में पढ़ने के बजाय आपस में बैठ के स्टोरी शेयर करते थे। और स्टोरी शेयर करते वक्त एक लड़का हमारे बीच में कूद पड़ता है, जो एकदम से बिल्कुल ही अनजान लड़का, जिसे हम जानते भी नहीं थे। और वो अपनी कहानी अचानक से, धर्मेंद्र हेंग नंबर, धर्मेंद्र हेंग मरलस। अब हमारा रिएक्शन इसके तरफ, क्या हुआ हो? सामने वाला कह रहा है कि हमू पढ़े आइल बनी। कहाँ, क्या नाम है तहार? अपना नाम बताया, उसका भी नाम नहीं लूँगा। ये 3-4 लोग दोस्त हैं हमारे जो बचपन में हमारे साथ थे। ये इतना कमीना था कि देखने में तो छोटा था, लेकिन दिमाग इसका बहुत खतरनाक था। किसी को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये कमबख्त सबके बीच में बैठ के और एक दूसरे से कनेक्ट कराना शुरू कर दिया। सबको प्यार का भाषा सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उम्र में थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा था और मैच्योर था। उसको ये पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन हमें क्या पता प्यार क्या होता है। हमारे दोस्त के ऊपर इस बात का असर बहुत ज़्यादा हुआ और वो प्यार कर बैठा। पूरे स्कूल में किसी को प्यार नहीं हुआ था, लेकिन उसको प्यार हो गया था। और वो मन ही मन दूर से लड़की को देख के खूब खुश रहता था। ऐसा लगता था मानो जैसे कि सब कुछ उसे मिल गया हो और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से प्यार। लेकिन कहानी में हर जगह ट्विस्ट आती है ना, तो वही ट्विस्ट आई जब उसे पता चला कि लड़की का भाई कराटा फाइटर है, भाई ब्लैक बेल्टर है, एकदम एक हाथ से ऐसे ईटा तोड़ देवेला, 10 ईटा सरिया के मारे लाएगा तो ईटा टूट जाला। ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट ये था कि लड़की का भाई कराटा फाइटर था, कराटे जानता था। और ये न्यूज़ जब उस लड़के को पहुंचा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो जिंदा है ही नहीं। किताब सामने रखा हुआ है, लेकिन रिएक्शन उसका यही रहता था कि अब अफसोस इस बात का कि यार अभी तक हम लड़की से कह भी नहीं पाए, और बिना कहे ही ये बीच में विलेन कहाँ से आ गया। हर कहानी में हम लोग जो फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, और सिर्फ सेम वही मूवी वाली सीन हुई थी कि हीरोइन का भाई विलेन हो जाता है, और वैसे ही विलेन की एंट्री होने वाली थी और उसकी हालत पतली हो गई। उसके आने से पहले उसकी हालत पतली हो गई कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। और वो सुबह से शाम तक एक ही कहना था, अरे यार सच बताओ ना, साचो हुआ होता का स्कूलों में पढ़े, झूठ बोलता रहा नो तो नहीं कि झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा। मतलब अपने आप को खुद से ही दिलासा दे लेता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि हम लोगों को भी खुद नहीं पता था कि सच में वो कराटा फाइटर है। किसी ने हमारे कान में कह दिया था, हम उसे लेके ढो रहे थे कि अब आएगा तो नाम आ रहा था मुँह पे, नहीं नाम नहीं लूँगा। अब दिमाग में क्या आ रहा था कि आएगा और फिर मुँह पे नाम आ रहा है, क्यों बार बार तेरा नाम आ रहा है गधे। चलो मैं इसका नाम पूरा नहीं लूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि अब आएगा और उसका गर्दन ऐसे काट देगा। क्यों? क्योंकि जब ईंट तोड़ देता है हाथ से तो गला भी काट ही देगा ना। अब जब हम ये रिएक्शन उसके सामने दिखाते थे कि आएगा ऐसे मारेगा, ऐसे नाखून लगा देगा, पेट फाड़ देगा, तेरा सीना फाड़ देगा, तेरा पैर तोड़ देगा, वो तो लाठी भी तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं। भाई वो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रहता था। लेकिन 2-3 दिन बाद वक्त वो आया कि उसका भाई भी आया और इसका प्यार धीरे धीरे अब कम होने लगा। लेकिन उसके भाई से दोस्ती इसलिए करनी थी
क्योंकि उसको ये समझ में आ जाए कि वो दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और ये कराटा जानता है क्या। रियल कहानी ये थी कि इसे जानना था कि ये कराटा जानता है क्या। लेकिन इस सब के बीच में एक और मज़ेदार बात ये थी कि वो सब लोग साथ में रहते तो थे, लेकिन कराटा वाला जब लड़का हमारे यहाँ आया तो सबसे पीछे वो लोग चले गए, सबसे फ्रंट पे मुझे खड़ा कर दिया कमबख्तों ने, और मुझे जाके पता करना था कि भाई ये सच में कराटा जानता है क्या। तो इनका कहना यह था कि अगर तू सामने जाएगा, तो मैं थोड़ा सा मोटा था, हेल्दी था उस टाइम, इसलिए मुझे आगे कर दिया गया कि मुझे मारेगा तो मेरा कुछ टूटेगा नहीं, बस सूज जाएगा। क्योंकि स्कूल में एक बार हमारे टीचर ने कहा था कि सब लोग अपने अपने हाथों का नस देखो, क्योंकि इसी नस से हमारा ब्लड चलता है। मैंने भी अपना नस देखा था, लेकिन उस टाइम कुछ दिखा नहीं था, और इस बात का मजाक भी बनाया था कमीनों ने, बहुत मजाक बनाया था कि सबका नस दिखाई देता था, मेरा नहीं दिखाई दे रहा था। आज भी नहीं दे रहा है, एक दो दिखाई दे रहा है। आप लोग भी अपना चेक करिएगा, क्योंकि मोटापे का पता यहाँ से चल जाता है कि जैसे ये नस हाथ का अगर दिखाई दे रहा हो तो लगता है कि हाँ भाई हेल्दी है, ठीक है, लेकिन अगर नस दिखाई नहीं दे रहा है मतलब बहुत हेल्दी है। तो ये कहानी ये लोग मेरे सामने लेके आए कि तू पता कर, और मैं भी यार, मुझे लगता था कि धर्मेंद्र से कम नहीं समझता था अपने आप को मैं उस टाइम। मैंने बोला चल तुम लोग कह रहे हो तो मैं जाके पता करता हूँ। मैंने जाके उससे क्या पूछा मैंने उससे, आपको अंदाजा है क्या पूछा था? क्योंकि ना वो मुझे जानता था ना मैं उसे जानता हूँ, और जाने के बाद मैं उससे क्या पूछूंगा ये खुद समझ नहीं आ रहा था। मैं जाकर सीधा उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने पूछा भाई तार का नाम हो? सामने वाले ने अपना नाम बताया। नाम बताने के बाद अब लगा उसे पूछने कौना क्लास में पढ़े बड़ो, तो पता चला कि वो कह रहा है कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला हूँ। हम लोग बोले चलो साथ में ही है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब वो आया, उसके बारे में हम दूसरों से पूछने लगे, अगल बगल से ये पता करने लगे कि ये सच में कराटा जानता है क्या। अब वो कराटा जानता या नहीं जानता अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन हम 4-5 मिलके प्लान बनाने लगे कि देख भाई, अगर मारेगा तो तू आगे रहना, हम लोग पीछे रहेंगे, तू उसको सिर्फ पकड़ लेना, हम पीछे से डंडे से मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, कैसे कराटा मारेगा। मैं बोला यार ठीक है, वो सब तो ठीक है। मैंने भी अपने आप को धर्मेंद्र ही समझ रखा था, मुझे लगा चल ठीक है। लेकिन ऐसे करते करते वो कुछ नहीं जानता था, हमें बाद में पता चला। हम लोग खूब खुश हो गए, उसका प्यार और बढ़ने लगा। जहां लड़की कोचिंग के लिए गई, हम भी वहीं कोचिंग के लिए चारों पहुंचे, और सिर्फ एक लड़के के प्यार के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या कर दिए। सब लोग चले जाते थे, लड़की पैदल जाती थी तो हमारी साइकिल भी ऐसे चलती थी जैसे कि मानो पैदल ही चल रही है। चैन उतार देना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़की को देखते ही साइकिल का चैन उतार देना, ये कला किस किस को आती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं देखता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो साइकिल चलाते चलाते नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप लोगों को तो याद होगा, बंदूकबाज में एक कहानी थी कि लड़की से चप्पल अपना सिलवाने के लिए गेट में फंसा के चप्पल तोड़ देते, तो वही कहानी ये भी थी कि लड़की को देखते ही साइकिल का चैन उतार देना, और उतार के पैदल पैदल चलने लगना, या बैठ के चैन चढ़ाना, और चैन चढ़ाने के बहाने लड़की को देखना। ये कहानी हमारे साथ ये सिलसिला चल चुका था। और सुबह सुबह नहा के कोचिंग जाना, ये फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, ऐसे माहौल में भी नहा लेना। भाई हम तो नहीं नहाते थे, हम तो कभी कभी नहा लेते थे, लेकिन उसका काम था वो रोज नहा लेता था, इसलिए कि लड़की को मैं स्मार्ट दिखूं। टोपी नहीं पहनता था, ये देखो मैंने कान में बांधा हुआ है, ये भी नहीं बांधता था वो कि भाई मेरा बाल खराब हो जाएगा, मेरा चेहरा खराब लगेगा। बेचारा लड़की को खुशी देने के लिए, उसके सामने अच्छा दिखने के लिए, लड़का प्यार करते करते 10th तक पहुंच जाता है और कोचिंग में चला जाता है। लेकिन अभी भी बैड लक ये है कि लड़की को यही नहीं पता कि उससे कोई प्यार करता है और इतना प्यार करता है। ट्विस्ट कब आता है? अभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या है कि जब वो लड़का, जब तक ये उसके सामने कहने वाला होता है, उसी टाइम दोनों के रास्ते दो हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की के रास्ते में कोई और आ जाता है, और उसी लड़की के लिए कोई तीसरा हमारे ही बीच का, हमारा एक कमबख्त दोस्त ये कहानी बताता है कि उसका अफेयर उसके साथ चलने लगा है। भाई देवदास की कहानी यहीं ख़त्म। और देवदास बेचारा पागल की तरह कहता है यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो जब तक नहीं कह पाता है, लड़की को नहीं बता पाता है, तब तक लड़की किसी और की हो जाती है। इस कहानी में, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त? सिर्फ आपको पुरानी यादों में लेके जाना है। और दूसरी बात यह है कि प्यार अगर आपने किसी से किया है तो उससे जाके एक बार कहने की ज़रूरत ज़रूर होती है, और कहना ज़रूर चाहिए। हमने भी कोशिश कभी नहीं किया। कटकटोरी